नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार 15,750 पे क्लोज की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था ऑप्शन डेटा और साइकोलॉजिकली भी। सबसे ज़रूरी बात ये रही कि हमारे लिए जो नेगेटिव संकेत थे वो सुबह के समय में बढ़ गए, और ये दिक्कत हमारे लिए है क्योंकि अगर आप अमेरिका की बाज़ार को देखोगे, डाउ फ्यूचर्स को देखोगे, तो आज की ट्रेडिंग जो 19 तारीख को हो रही है वो लगभग 300 पॉइंट नीचे हो रही है। अगर हम टॉप से बात करें तो 34,900 से हमारी बाज़ार जो संकेत ले रही थी 34,500 के आसपास ले रही थी। इसके कारण हमारी बाज़ार लगभग 70-80 पॉइंट नीचे खुलने के आसार बना रही थी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ऊपर से लुढ़क भी गया। इवन क्लोजिंग के दौरान जब हमारी बाज़ार क्लोज हो रही थी, आप देखिए यहाँ पर अचानक से सेलिंग आई, जिस कारण हमारी बाजार में भी एक बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली थी, लगभग 50 पॉइंट की। लेकिन हमारी बाजार जो है नीचे से थोड़ी सी रिकवरी दिखा करके बंदी दी है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है कि ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। एक अच्छी बात ये भी रही कि हमारी बाजार जो है 15,750 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल था। मैंने आपको एक लेवल ये बताया भी था कि 750 पे बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आएगा। वहाँ पर बाजार क्लोजिंग दे पाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों की, लेकिन उससे पहले एक और बात बता देते हैं। बाजार की गिरावट में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ग्लोबल मार्केट्स का है। हमारा अपना कोई कारण ऐसा सामने आया नहीं है। हम सब भी प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पर दिखाए हैं, गैप डाउन किए, एक बार सस्टेन करने की कोशिश हुई, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि फिर अमेरिका की बाज़ार में एक गिरावट हमको देखने को मिली, जिस कारण हमें भी फिसलना पड़ा। 3 मिनट की कैंडल, जिन लोगों ने बिना रिट्रेसमेंट के ट्रेड लिया उनका स्टॉप लॉस गया, और अफसोस की बात है कि मेरा भी यहाँ पर स्टॉप लॉस गया। क्यों गया मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो मोमेंटम आ गया, ठीक है, आप अचानक से देखिए लगभग 80 पॉइंट का मोमेंटम तो तुरंत आ गया। यहाँ पर 750 का लेवल बताया था, बाजार वहाँ से रिवर्स करी और 845 के आसपास, ठीक है, 15,845 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आसपास आ गई बाजार। अब अगर आपको इस कैंडल पे बाई साइड का ट्रेड मिल रहा है, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको बाई साइड का ट्रेड मिला था, ये जो बनी है वीक वाली कैंडल, यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिल रहा है और आप एकदम उसके टॉप पे खरीदारी कर रहे हो, तो आपने दिक्कत दिखाई है, और ये अच्छी बात होती नहीं है। 2 कारण से। पहली चीज़, ऊपर हमने आपको जस्ट रेजिस्टेंस बता के रखा है, यहीं पर आपके लिए रेजिस्टेंस अवेलेबल है, और आप यहाँ पर बाई करोगे, टारगेट तो आपको मिलने वाला नहीं है। पहला कारण तो ये था रिट्रेसमेंट का वेट करने के लिए। दूसरा कारण क्या था? बड़ा मोमेंटम आ चुका है, अब तो आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। मेरे लिए दिक्कत क्या हुई, मैं रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो मैं सिर्फ एक लॉट में ट्रेड किया, जिस कारण मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा। लेकिन आपको नहीं देना चाहिए था। ठीक, क्यों नहीं देना चाहिए था वो आपको मैंने समझा दिया। अब आप कहोगे कि आप दे रहे हो तो मैं क्यों ना दे दूं, तो भाई दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। मैं आपको बात बता रहा हूं कि हम कौन सी लॉजिक लगा रहे हैं और उस लॉजिक पे क्या चीज़ें फिट बैठ रही हैं। आप कौन सी लॉजिक लगा रहे हो, आपके साथ कौन सी लॉजिक फिट बैठ रही है। क्योंकि कुछ लोगों के आज ट्रेड सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ लोगों ने पॉजिटिव एग्जिट किया, उन्होंने साफ साफ हमको ज्ञान भी दिया, जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं उन्होंने ज्ञान भी दिया कि सर आपको ये करना चाहिए था। बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे करना चाहिए था। मैं अगर नीचे आते इनको एवरेज कर ले जाता, 2-3 क्वांटिटी और कर लेता ऐड, तो हो सकता था मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर जाता, जो कि अगले 10 मिनट की कैंडल पे हुई। तो 3 मिनट की कैंडल पे मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ा। 10 मिनट की कैंडल आराम से हमको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड तो मिलता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारे पक्ष में ये आ चुका था और यहाँ पर जो बाइंग मिली थी वो ठीक ठाक रेट पे मिल गई थी, 15,820 रुपये के आसपास। वहाँ पर से बेटर रेट था, यहाँ पर 5 पॉइंट हमारे पास, तो 15,820 पे बाइंग थी, 15,840 का हम आराम से टारगेट लगा सकते थे। लेकिन टारगेट तो यहाँ पर भी नहीं आया। दिक्कत यहाँ पर ये हुई कि हमें टारगेट नहीं मिला, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हमारे पक्ष में मोमेंटम ठीक ठाक आ गया था। और जब हमने बोला है 75% मोमेंटम आपके पक्ष में आ जाए, उसके बाद आपको कॉस्ट जो है एग्जिट करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगी, कॉस्ट पे हमने यहाँ पर एग्जिट किया। जैसे ही यहाँ पर आया, कॉस्ट पे हमारी एंट्री एग्जिट हो गई, और भले तुरंत नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम बिल्कुल सही साबित हुए। 3 मिनट की कैंडल पे जो स्टॉप लॉस गया, वहाँ पर मेरी गलती थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और प्रॉपरली बिजी शेड्यूल के कारण ऐसा हुआ। या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि आज मेरे साथ वहाँ पर उस ट्रेड में किस्मत नहीं थी। आप लोगों में से भी जिसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, वो टेंशन मत लीजिएगा, और जिनके टारगेट्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाइएगा। मतलब जो लोग कॉस्ट पे एग्जिट कर पाए हों या स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट कर पाए हों। आज जो सबसे बड़ी दिक्कत थी बाजार के लिए, वो थी निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पर HDFC बैंक आज टॉप लूजर था। और ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है कि जिस स्टॉक का वेटेज सबसे ज़्यादा है, वो जब टॉप लूजर बनता है ना, तो सब परफॉर्म करेंगे तो भी बाजार को खींच नहीं पाएंगे, बाजार को संभाल नहीं पाएंगे। वही हुआ, आप HDFC बैंक को देख लीजिए, नीचे खुलता है, रिजल्ट के बाद गैप डाउन करता है, गैप डाउन करने के बाद बिल्कुल वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और आती है, भयंकर तरीके से आती है, जिस कारण ये इंडेक्स पूरा तोड़ रहा था। और इसी के साथ इसका भाई कोटक महिंद्रा बैंक भी आज गैप डाउन करने के बाद नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पर भी लगभग 2% की गिरावट आई, यहाँ पर लगभग 3.5% की गिरावट आई, जो कि बाजार के लिए बिल्कुल अच्छी बात है नहीं।
क्योंकि इनका वेटेज निफ्टी बैंक छोड़ दीजिए, निफ्टी में भी बहुत तगड़े तगड़े रूप में है। ठीक है, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स में आज बढ़िया परफॉर्मेंस रही, खासकर BPCL काफ़ी लोगों को उम्मीद थी। वीकेंड पे इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, जरूर देखिएगा आपको बाई करने के लिए किस रेट पे सलाह दी गई थी। बाकी अभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस को 448 447 रुपये के आसपास रखा है वो इंटैक्ट रखेंगे। अगर आप ट्रेड लेने के लिए लिए हो, अगर आप एवरेज कर सकते हो तो आसपास तो एवरेज करना नहीं है, 462 रुपये 50 पैसे के ऊपर निकले तब एवरेज कीजिएगा, या फिर आपको ये स्टॉक 435 रुपये के आसपास मिले तब एवरेज कीजिएगा। इंडेक्सेस की बात करें तो आप अगर आज निफ्टी बैंक को देखोगे तो दिल टूट जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर लगभग 2.25% की गिरावट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 2% की गिरावट, निफ्टी 1% टूटा, निफ्टी नेक्स्ट 50 सिर्फ आधा %, निफ्टी मिड कैप 1% कमज़ोर था। आज का दिन बुरा भले गया है लेकिन कुछ आउट परफॉर्मेंस भी रहे हैं, उनका नाम हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आज अगर आप जाकर देखोगे NTPC, BPCL, डिवीज लैब, नेस्ले और डॉक्टर रेड्डीज़ को, तो ये ग्रीन में बंद हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक, गिरावट में अपने प्यारे दुलारे वही स्टॉक्स HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC लाइफ, HDFC एक्सिस बैंक देख रहे हैं, पूरे फाइनेंशियल स्टॉक्स में लूजिंग जो है ट्रेंड वो जारी था। ठीक, और यही चीज़ आगे इंडेक्सेस में भी कंटिन्यू करी है। ठीक, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप जब टॉप लूजर्स को देखोगे तो ये बात नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आप निफ्टी मिड कैप में आते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि फाइनेंस सेक्टर के ही हाउसिंग फाइनेंस वाले स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो आज फाइनेंस सेक्टर का दिन था नहीं, बाकी अन्य स्टॉक्स में भी गिरावट आई। आइडिया में अचानक से भयंकर सेलिंग आ गई, इसका तो आज चार्ट दिखाना आपको बनता है। मतलब इतनी तेज जो गिरावट आ जाती है, कौन कितनी तेज़ी से बेचकर भाग जाता है हम सब समझ नहीं सकते, और इसीलिए कहता हूँ हमेशा स्टॉप लॉसेस का साथ अलर्ट रहो। कौन आया और कौन तुरंत बेचकर भाग गया, हम सब के होश ठिकाने लग जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों से। देख रहे हैं, मतलब कोई सर्वाइव करे, और ऐसे स्टॉक्स जब FNO में चले जाते हैं तो सोचिए उनका क्या हाल होता है। बाकी यहाँ पर तो कैश वाले ही बहुत बुरी तरीके से पिट जाते हैं। देख रहे हैं मतलब क्या हो क्या रहा है, क्या होता है इस देश में। तो ये है मोमेंटम, 9 रुपये 80 पैसे से 8 रुपये 60 पैसे, और ये मोमेंटम काफ़ी बड़ा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास का मोमेंटम है, और ये चुटकी बजाकर 10 मिनट के अंदर 10% का मोमेंटम आ जाता है। तो सोच लीजिए इस देश में क्या हाल है कुछ ऐसे स्टॉक्स का। BSE आज धूम धड़ाका कर रहा था, 1400 के साइकोलॉजिकल लेवल पे रेजिस्टेंस प्राप्त किया है, लेकिन इसके लिए कोई लेवल अब साइकोलॉजिकल या इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। सब चीर फाड़ के ये भागा जा रहा है। एंजॉय कीजिए, जिनको मज़ा लेना है लेते रहिए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ स्टॉक्स का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक भी स्टॉक पॉजिटिव नहीं था, मतलब पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टॉक्स गिरावट दिखा रहे थे। निफ्टी बैंक में भी देख लीजिए कोई भी स्टॉक पॉजिटिव नहीं था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कोई स्टॉक पॉजिटिव नहीं था। बाकी अन्य जगहों पे आपको बढ़िया स्टॉक्स मिल जाएंगे पॉजिटिव, और पूरा जो 5 स्टॉक्स का यहाँ पर 5 स्टॉक्स की जगह होती है वो पूरी भरी पड़ी है, आप कोई भी इंडेक्स लेकर आ जाइए। ठीक, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक इसीलिए अंडर परफॉर्म किए क्योंकि यहाँ पर भयंकर गिरावट थी, कोई पॉजिटिव थे नहीं, और जो वेटेज वाले हैं वो भयंकर तरीके से गिरी रहे थे। इवन HDFC बैंक जो कि टॉप लूजर था आज का, ये बहुत रेयर सिनारियो होता है। तो आज बाजार की गिरावट में ग्लोबल मार्केट्स का योगदान था, HDFC बैंक के रिजल्ट का योगदान था, पूरे फाइनेंस सेक्टर में एक थोड़ा सा दबाव हमको देखने को मिला है। तो बाजार को तोड़ा HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन सारे स्टॉक्स ने, इवन स्टेट बैंक ने भी तोड़ा। पूरा फाइनेंस सेक्टर आज डाउन था। ओवरऑल सिनारियो में देखें तो क्या हम बुरी क्लोजिंग दे गए हैं? क्या नहीं, हमारी क्लोजिंग अभी भी ठीक है, टेक्निकल ट्रेंड हमारे लिए अभी भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि अगर आप नॉर्मली सिंपली ट्रेड किसी टेक्निकल उस पे बेसिस पे लेना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर आ रहा है, 15,600 का लेवल। उसके बाद जो प्रीवियस आई है 15,400 का, वहाँ पर भी आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है, सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। बाय ऑन डिप्स की बाजार है, तो यहाँ पर बाजार बहुत जल्द रिवर्स कर सकती है। चांसेस तो 15,750 से ही हैं, लेकिन बस अमेरिका की बाजार में हमको रिकवरी चाहिए, जो कि यहाँ पर खास कर अभी तक तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से गिरावट आती है, स्टेबिलिटी आती है और फिर गिरावट आती है, ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। स्टेबिलिटी के बाद यहाँ पर मोमेंटम पॉजिटिव आना चाहिए था, ये अच्छा संकेत नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी अच्छा हो, हम रात में आपके लिए वीडियो लाएंगे। कल की बाजार कहाँ कैसे खुलेगी, क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, आप उसका इंतजार कीजिएगा उस वीडियो का। अभी के लिए आपसे अलविदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। आज का दिन निफ्टी ट्रेडर वालों के लिए अच्छा नहीं गया, खासकर मेरे लिए नहीं अच्छा गया, क्योंकि मैं वहाँ पर एवरेज नहीं कर पाया, मैं रिट्रेसमेंट का वेट नहीं किया और क्वांटिटी कम ट्रेड किया और एक ही बार में ले पाया। मैंने हमेशा बोला है 2, 3 और 5 इस रेशियो में 20% यहाँ ऐड कीजिए, 30% यहाँ और 50% यहाँ। जब भी आपको कोई बड़ा मोमेंटम पॉजिटिव साइड का मिल गया हो, या फिर आपके पास अगर रेजिस्टेंस है तो उसको पार होने दीजिए। रेजिस्टेंस पास में है तो पॉजिटिव साइड का ट्रेड क्यों लोगे, रिट्रेसमेंट मिलने दीजिए, जिससे यहाँ तक आपका टारगेट अचीव हो जाए। रेजिस्टेंस एग्जैक्टली एक लेवल नहीं होता है, वो एक जोन होती है। जैसे कि आज हमने आपको बताया था कि बाजार 15,750 के आसपास तगड़ा सपोर्ट ले सकती है, लेकिन आप सिंपली एक चीज़ देखिए, बाजार 15,740 पे जाकर
जाकर सपोर्ट ली, दोबारा यहाँ पर आई, टेस्टिंग की उस सपोर्ट की और फिर से वापस बाजार उठने की कोशिश की, एक बार तोड़ी, 15,700 के आसपास जाकर सरेंडर करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर से बाजार में खरीदारी आ गई और बाजार को 15,750 के ऊपर की क्लोजिंग मिली, जो कि उस लेवल को काफ़ी बेहतरीन सम्मानजनक लेवल बनाता है। तो ऐसे ही कोई बाजार में इंपॉर्टेंट लेवल एक नहीं हो सकता, वो एक जोन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 15,800 से 15,785, ऐसे ही एक जोन होती है 5-10 पॉइंट्स की। एग्जैक्टली एक लेवल 15,000 के इंडेक्स में प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो अलर्ट मोड में आगे ट्रेड करना है। आज का दिन भले अच्छा नहीं गया हो, हमको ब्रोकरेज देनी पड़ी हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बाउंस बैक करेंगे और सब कुछ धूम धड़ाका आगे होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।